हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.3। इससे पहले हमने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 2.3 से पहले का बेसिक समझा था, जिसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम्स के बारे में बताया था। इस एक्सरसाइज को करने के लिए पहले आपको रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो बहुत अच्छा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक डाला हुआ है। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले उस रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के वीडियो को देखकर समझिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3। देखिए, इसके अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। ये कहता है कि हमें रिमाइंडर फाइंड करना है जब हम इसको x+1 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास दो तरीके हैं। आपको मैंने पिछले वाली रिमाइंडर थ्योरम वाली वीडियो में बताई थी ये बात कि जब भी हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है डिवीजन, मतलब हम इसको सिंपली डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को। ये भी आपको सिखाया था, x³ + 3x² + 3x+1 यहां लिखेंगे और जिससे डिवाइड करना है यानी कि x+1 से इसको डिवाइड करेंगे और सिंपल डिवीजन करेंगे और यहां पे हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि अगर हमें क्वेश्चन में केवल और केवल रिमाइंडर की बात करे, वो केवल रिमाइंडर बोले कि सिर्फ रिमाइंडर हमें बताना है, क्वोशिएंट की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से तो हमें क्वोशिएंट भी मिलेगा, हमें रिमाइंडर भी मिलेगा। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम जो होती है वो केवल क्या करती है, केवल और केवल रिमाइंडर निकाल के देती है। तो जिस क्वेश्चन में हमें सिर्फ रिमाइंडर चाहिए हो तो वहां हमें डिवीजन की जरूरत नहीं होती। हाँ, आपकी मर्जी, आप डिवीजन से कर सकते हो, इसमें ऐसा कंपल्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि रिमाइंडर थ्योरम से ही करना है, तो इसलिए आप डिवीजन से भी कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि जब आपको क्वेश्चन निकालना ही नहीं है तो क्यों ना हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करें। तो चलिए रिमाइंडर थ्योरम से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको बताया था, जिससे हम डिवाइड करते हैं हम उसके जीरोज फाइंड आउट करेंगे। तो हमने x+1 इज इक्वल टू हाफ लिखा, इज इक्वल टू 0 लिखा। यहाँ पे x की वैल्यू यहां से आ गई -1। अब हमने आपको बताया था कि ये वाली जो वैल्यू आती है, जो इसका जीरोज आता है, ये आपने यहां पे पुट करना है। जैसे ही आप इसको पुट करेंगे वो आपको रिमाइंडर देगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने इसके जीरोज फाइंड आउट किए। इस जीरोज को फाइंड आउट करने के बाद हमने इसको यहां पे पुट करना है x³ + 3x² + 3x+1 में। तो हमने यहाँ पे पुट किया -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू -1 + 1। तो -1 का क्यूब हो गया हमारा -1, -1 का स्क्वेयर, -1 का स्क्वेयर 1, 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे हो गया -3 और ये हो गया +1। तो 3 और -3 कैंसिल, -1 और +1 कैंसिल, 0 इसका आंसर आ गया। तो इसका रिमाइंडर आ गया हमारा 0। उसके बाद इसी तरह से हमारा सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में भी हम यही करेंगे, x - हाफ इज इक्वल टू 0। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सीधा सीधा -हाफ जो है उस साइड जाके हाफ हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ये वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, हाफ का स्क्वेयर क्यूब सॉरी प्लस 3 इंटू हाफ का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू हाफ एंड लास्ट में +1। तो हाफ का क्यूब करेंगे, हमारा हो जाएगा 1/8, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 1/2 का स्क्वेयर 1/4 और 3 से मल्टीप्लाई 3/4, प्लस ये मल्टीप्लाई करना सीधा सीधा 3/2 और +1। उसके बाद हम इसमें नीचे 1 लगा के और इसका एलसीएम ले लेंगे। देखो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 8, 8 की 8 से डिवाइड 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, ये आपको करना आता है, ये प्लस फ्रैक्शन के नंबर को। तो 4, 8 की डिवाइड 4 के साथ 2, 2 3 ज़ा 6, प्लस 2 की डिवाइड 8 की डिवाइड 2 के साथ 4, 4 3 ज़ा 12, 8 की डिवाइड 1 से 8, 8 1 ज़ा 8। तो ये हमारा हो गया 12 और 8 20, 20 और 7 27/8। तो लास्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 27/8। उसके बाद हम बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट की। तीसरे पार्ट के अंदर केवल x दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, उसका जीरोज निकालने के लिए हम इसको 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखेंगे तो ऑटोमेटिक वैल्यू ही आ गई है। अब हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 0 + 1। अब देखिए ये तो सारा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 3 0, 3 इंटू 0, ये सारा 1 आंसर आ जाएगा।
उसके बाद हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं। यहाँ आपको पाई देखकर बिल्कुल नहीं घबराना कि ये पाई आ गया, इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। यहाँ पे पाई को हमने पाई की वैल्यू नहीं रखनी होती कुछ भी, हमने x प्लस पाई को 0 के बराबर लिया, वही जीरोज निकालने के लिए x की वैल्यू आ गई माइनस पाई। अब हमें माइनस पाई पुट करना, देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पर सिंपल पाई को मतलब एज ए कॉन्स्टेंट मान के हम पाई की वैल्यू पुट कर रहे हैं। मतलब आपने ऐसा नहीं है कि पाई की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी 22/7 या 3.14, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए माइनस पाई का क्यूब होता है माइनस पाई क्यूब ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, माइनस पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर हो जाएगा और 3 साथ में चल रहा है 3 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 पाई और +1। तो यही हमारा आंसर होगा, इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर -3 पाई +1। उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। 5 + 2x दिया हुआ हमें, वही सेम काम, हमने इसको 0 के बराबर रखा क्योंकि हमें जीरोज निकालने हैं। अब यहाँ से क्या होगा, पहले +5 जाएगा उस तरफ, माइनस का 5 हो जाएगा, फिर बाय में 2 जाएगा, ये -5/2 हो जाएगा। अब हमें -5/2 पुट करना है, -5/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू -5/2 एंड लास्ट में आ गया +1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -5/2 का क्यूब, देखिए माइनस का क्यूब -5 का क्यूब 125, ठीक है, और 2 का क्यूब हो गया 8। अब आगे चलिए, यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे, देखो 3 इंटू में माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, 25/4 25/4 और मल्टीप्लाई में 3 है तो 75/4। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी, -15/2 और +1। अब क्या करना पड़ेगा हमें, इससे आगे में एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 8 4 2 और यहाँ 1 है, इनका सबका एलसीएम लेंगे 8 की 8 से डिवाइड, 1 की 125 से मल्टीप्लाई -125, फिर 8 की डिवाइड 4 के साथ 2 की मल्टीप्लाई 75 के साथ 150 प्लस का। उसके बाद 8 की डिवाइड 2 के साथ 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ -60 और यहाँ 8, क्योंकि 8 की डिवाइड 1 के साथ 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 8। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 125 और 60, ये दोनों माइनस के हैं, 185 और 185 में से हमारा 150 प्लस का है, माइनस हो जाएगा, माइनस का 35 बच गया, माइनस का 35 और प्लस का 8, माइनस का 35 है प्लस का 8 है, माइनस का 27/8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी बहुत सिंपल सा है, सेम ही है, देखिए कुछ अलग नहीं है, बस वहाँ पे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई, न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह पे हमें ए दिया हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना है, बिल्कुल सेम काम, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। तो हम x माइनस ए को 0 के बराबर रख देंगे तो x की वैल्यू यहाँ से a आ जाएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, अल्फ़ाबेटिकली वैल्यू है, यानी कि a है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम x की जगह पे a रखेंगे, a का क्यूब माइनस a इंटू ए का स्क्वेयर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए, जहाँ जहाँ x हमें दिखाई दे रहा था वहाँ मैंने a रखा। तो देखिए ये क्या बनेगा, a क्यूब, ये हमारा a इंटू ए स्क्वेयर हो जाएगा a क्यूब प्लस 6a माइनस a, ये हमारा a क्यूब में से a क्यूब माइनस मतलब कट जाएगा, ये 6a माइनस a, 6a माइनस a इज इक्वल टू 5 है, तो ये हमारा 5 है, इसका रिमाइंडर आ जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन से आगे थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। इस बार हमें थोड़ा सा अलग उसने पूछा हुआ है, इस बार उसने रिमाइंडर नहीं पूछा, अब उसने पूछा चेक वेदर दिस इज फैक्टर ऑफ दिस, ये इसका फैक्टर है या नहीं है, यहाँ पर फैक्टर बताना है हमें। अब आप सोचिए, सिंपल सी कहानी है, अगर मैं आप कहता हूं कि 10 को 2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालिए, एक तो मेरा क्वेश्चन ये हो तो आप सिंपल इसको डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकाल देंगे। एक मैं आपसे ये पूछ लूं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो भी तो तरीका तो वही रहेगा ना, तरीका तो वही रहेगा, हम इसको डिवाइड करेंगे सिंपल, 2 5 10 और इसका रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा तो ये हम कहेंगे ये इसका फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया तो हम कहेंगे ये इसका फैक्टर नहीं है। तो यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। हमने किसको चेक करना है, 7 + 3x को चेक करना है, तो इसको इज इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू पता करते हैं तो -7/3 आ जाएगी,
क्योंकि पहले 7 उस तरफ जाएगा, -7 फिर 3 डिवाइड में आएगा। अब ये -7/3 हमें सिंपल इसमें पुट करनी है, तो पुट करवाते हैं। 3 इंटू -7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। अब देखिए क्या होगा, क्यूब है तो माइनस ही रहेगा, माइनस का क्यूब -7 का क्यूब करके देखिए। 7 जो है 7 7 जा हमारा हो जाता है 49, और फिर हम करेंगे 49 मल्टीप्लाई 7, तो वो हमारा आ जाएगा 343। तो यहाँ हमें मिल गया 343, और 3 का क्यूब हो गया हमारा 27। ठीक है, फिर चल रहा है बीच में प्लस 7 7 जा, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 7 जा माइनस का 49/3। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ से, यहाँ ये इसको काटेगा तो इसका आंसर बन जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, माइनस का 343/9, और बीच में माइनस है 49/3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अब एलसीएम ले लेंगे, 9 एलसीएम आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। आपको साफ साफ ही दिख रहा है इसका आंसर, पहले से ही पता चल रहा है, हालांकि फिर भी आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, और जैसे ही इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी तो हमें पता है रिमाइंडर 0 नहीं आया, और रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम क्या कहते हैं कि वो उसका फैक्टर नहीं है। तो इसमें हम लिख देंगे नो, ये इसका फैक्टर नहीं है। 7 + 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। क्लियर है? तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट।